अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फूड विद अदनान। आज मैं लाया हूं आपके लिए चिकन चरसी पुलाव की रेसिपी। इससे पहले हमने मटन चरसी कढ़ाई बनाई थी जो कि आपने बहुत पसंद किया। आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसके 2 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही इस वीडियो को भी देखिएगा और इसको अप्लाई कीजिएगा, घर पर बनाइए। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, जायका बहुत ही लाजवाब आएगा। आपने इनकी रंगत पर नहीं जाना, इनके टेस्ट पे देखना है आपने कैसा है। तो चलें आपको बताते हैं ये कैसे बनेगी। सबसे पहले हमने 500 ग्राम चिकन लिया, उसको अच्छे से वॉश कर लिया और इसको हमने फ्राई करना है और डीप फ्राई करेंगे। इसके लिए ठंडे ऑयल में इसको हमने डाला है, क्योंकि गर्म ऑयल में डालें तो ये नीचे चिपक जाता है। तो ठंडे ऑयल में हमने इसको फ्राई किया, 8 से 10 मिनट लगेंगे, ये गोल्डन सा हो जाएगा। जैसे ही ये गोल्डन हो जाए तो हमने इसको निकाल लेना है और साइड में रख लेना है। और इसके बाद चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने एक बर्तन ले लिया जिसमें हमने चावल डालने हैं। इसमें आधा कप घी डाला, मैंने यहाँ पर देसी घी इस्तेमाल किया है। आप कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल या घी इस्तेमाल करें। उसमें अंदर हमने 2 प्याज डाल दिए हैं, इनको हमने ब्राउन करना है गोल्डन ब्राउन से। और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। और जैसे ही ये लाइट से गोल्डन हो जाएंगे तो इनमें से आधे प्याज हमने निकाल कर साइड में रख लेने हैं। वो आगे जाके मैं बताता हूँ क्या करने हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पर हमने इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसको हमने फ्राई करना है 1 से 2 मिनट। जैसे ही इसमें अच्छी सी खुशबू निकलना शुरू हो जाएगी तो हमने इसमें डालने हैं दूसरे मसाले थोड़े से। और आग का फ्लेम यहाँ पर मीडियम कर लें आप। और आधा चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और इसके साथ ही हस्बे ज़ायका नमक डालेंगे 2 से 3 टीस्पून। मैंने यहाँ पर 3 टीस्पून नमक इस्तेमाल किया, आप हस्बे ज़ायका कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा भून लेना है 15 से 30 सेकंड। उससे क्या होगा, हल्दी का कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और इसे भूनने के बाद हमने यहाँ पे पानी डालना है। इसमें मैंने 3 कप चावल लिए हैं तो यहाँ पर हमने 4 कप पानी डालना है। चावल जो हैं वो मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिए हैं। उससे क्या होता है कि चावल बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। और ये मैंने बासमती सिला चावल जो हैं वो लिए हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। इसके साथ ही हमने ये कुछ मसाले लिए हैं, बादियान का फूल, लौंग, सौंफ, बड़ी इलायची और जावित्री, काली मिर्च, तेज़ पत्ता और ज़ीरा लिया है हमने यहाँ पे 2 चाय के चम्मच। और दालचीनी और 2 चाय के चम्मच हमने चाय लिए, 2 टेबलस्पून चाय लिया है हमने। और इन सारे मसालों को हमने क्या करना है, एक कपड़ा लेना है। आप मलमल का कपड़ा ले लें या कोई भी सूती कपड़ा लें और उसमें इसको आपने डाल लेना है सारे को। और इसको आपने ऊपर से इस तरह से बांध लेना है। और बांधना ऐसे है कि ये मुकम्मल टाइट ना हो, अंदर से जो मसाले हैं ना वो थोड़े से लूज़ रहें। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपने रखने हैं। इसको आपने धागे की मदद से ऐसे बांध लेना है। और ये देखें, ये बिल्कुल टाइट नहीं होने चाहिए। और इसको अब डाल देंगे हम इस पानी के अंदर और हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आना शुरू हो जाएगा ना, उसके बाद हमने इसको आग का फ्लेम मीडियम करके इसको 5 मिनट तक पकने देना है, ताकि जितने भी मसाले हैं सबका फ्लेवर जो है ना वो पानी के अंदर निकल आए। और यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप कौन से शहर में बैठकर हमारी वीडियो देख रहे हैं। और आज ईद का दूसरा दिन है, तो ईद मुबारक हो। और दूसरा दिन कहते हैं कि ससुराल डे होता है, तो कौन कौन जा रहा है आज ससुराल और किस किस ने ससुराल में ये चावल खाने हैं जाके। और 2 से 3 बार आपने इस तरह से प्रेस कर देना है इसको, ताकि इसमें से जो पानी है वो बाहर निकले और फ्लेवर जो है ना वो पानी के अंदर आ जाए। और यहाँ पर हमने इसमें चिकन डाल देना जो हमने फ्राई किया था। चिकन डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और साथ ही हमने यहाँ पर जो चावल हैं वो 3 कप चावल हैं, 600 ग्राम के करीब है। इनको हमने 2 घंटे पहले भिगो दिया था, वो डाल देंगे इसमें। और अगर आप आधा घंटा पहले भिगोएंगे तो यहाँ पर पानी आपने 5 कप इस्तेमाल करना है। तो और इसके साथ ही हमने 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस डालना है, इससे भी फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। सोया सॉस डालने के बाद हमने एक बार इसको मिक्स कर देना। और मिक्स करने के साथ ही ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, आग का फ्लेम यहाँ पर हाई है, तेज़ आंच है। ये स्टेप जो है इनको फॉलो किया करें। आग कहाँ पे कम रखनी है, कहाँ पे ज़्यादा रखनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है चावलों के लिए। और चावलों में अगर थोड़ी सी गलती होगी तो सारे चावल जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पर देखें रंगत इनकी कैसी ज़बरदस्त होती जा रही है। और जैसे ही इसमें से तकरीबन 50% पानी ड्राई हो जाए तो हमने ये जो पोटली है मसालों की इसको निकाल देना और अच्छे से निचोड़ लेना यहाँ पर दबा के ऐसे चम्मच की मदद से, ताकि इसमें जितना रस है वो सारा निकल आए। और इसको रख देंगे साइड में बाहर और चावलों को थोड़ा सा हिलाएंगे। आप जब तक इसका पानी 80% तक ड्राई नहीं होता ना, आपने सिर्फ 2 या 3 बार इसमें हल्के हाथों से चम्मच चलाना है, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। और ये देखें ये पानी यहाँ पे ड्राई होना शुरू हो गया है।
आग का फ्लेम तेज़ है यहाँ पर, और जैसे ही पानी ड्राई हो जाएगा 80% तो हम इसको दम देंगे। दम देने से पहले थोड़ा सा इसको ऐसे स्टर कर देंगे, और इसके बाद हमने इसके ऊपर वो प्याज जो हमने निकाले थे आधे ब्राउन किए वो डाल देने इस तरह से। और उसके बाद हमने इसको एलुमिनियम फाइल या किचन टॉल की मदद से दम लगाना है, और दम लगाने के बाद हमने इसको चूल्हे के ऊपर तवा रख के ऊपर रख देना है 20 मिनट के लिए। और आग का फ्लेम पहले 2 मिनट तेज़ रखेंगे, बाद में लो कर देंगे, और लो फ्लेम पर 20 मिनट पकाने के बाद आग को बंद कर देंगे और 15 मिनट तक ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। फ़ौरन आपने खोलना नहीं है। और उसके बाद ये आ गया जी इसका फ़ाइनल लुक, देखें कितने ज़बरदस्त हैं, और इसका जायका इतना लाजवाब है कि आप सब हैरान रह जाएंगे। एक बार ज़रूर बनाइएगा मेरे कहने पे। वीडियो को फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखें, आप भी बनाइए चावल और ईद की खुशियों को दुबाला करें। अल्लाह हाफिज़।